Hi everyone, my name is AK. Vocabulary building class में आज we will be discussing about the top 50 phrasal verbs जो बहुत important हैं for every English portion of every test in the world or in Pakistan. तो आज हम पढ़ेंगे 50 popular phrasal verbs. Fill in the blanks part 2. जैसे बैग जो वर्ड है बैग टेक्स ऑफ प्रीपोजिशन और फॉर ये दोनों प्रीपोजिशंस बैग वर्ड के साथ हम यूज करते हैं। उसके बाद है बेस बुनियाद किसी पे बुनियाद रखना अपान और ये आन भी लेता है बीट जो है वो प्रीपोजिशन अगेंस्ट लेता है बीट अगेंस्ट और बिवेयर जो है बिवेयर वो ऑफ प्रीपोजिशन लेता है बेंट अपान जो है बेंट वो अपान लेता है बेंट अपान और ब्लेम जो है वो फार लेता है बाउंड फार लेता है बेस्टो अपान और ऑन ये दोनों प्रीपोजिशंस बेस्टो के साथ हम यूज करते हैं और ब्रेक ऑफ लेता है बोस्ट अगेन ऑफ प्रीपोजिशन टैक्स ब्रूड ओवर भी लेता है और ऑन भी लेता है ये दोनों प्रीपोजिशंस ब्रेक के साथ ब्रेक आउट जब ब्रेक वर्ड के साथ हम आउट प्रीपोजिशन यूज करते हैं मतलब तो उसकी मीनिंग हो जाती है टू बिगिन टू कमेंस स्टार्ट होना और ब्रिंग समन राउंड का मतलब है किसी को मनाना टू परसुएड टू सेटिस्फाई किसी को मनाना तो ये ब्रिंग टू अगेन ब्रिंग टू लेता है इसका मतलब कि आई विल ब्रिंग या जिसको हम कहते हैं कि इंसाफ की तरफ किसी को लाना तो हम ब्रिंग टू इस्तेमाल करते हैं ब्रिंग अपान सॉरी ब्रिंग अप का मतलब है टू एजुकेट टू ट्रेन टू कोच तो ये इस्तेमाल होता है कैरी के साथ जब हम ऑन यूज करते हैं कैरी ऑन तो उसकी मीनिंग हो जाती है कंटिन्यू कंटिन्यू जारी और कैरी के साथ जब ऑफ इस्तेमाल होता है तो उसकी मतलब उसकी मीनिंग हो जाती है टू रिसीव रिवार्ड्स तो ये और कैरी जब थ्रू लेता है कैरी के साथ थ्रू हम यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग हो जाती है टू गेट सक्सीडेड कामयाब होना और कैरी आउट लेता है कॉल ऑन का मतलब है कॉल ऑन पे अ शॉर्ट विजिट किसी के पास जाकर उनके ऑफिस या उनके घर में मिलना और यह कॉल फॉर जो है इसमें थोड़ा डिफरेंस है कॉल फॉर का मतलब है विजिट प्लेस टू गेट समथिंग मतलब कॉल फॉर में हम किसी के पास जाते हैं तो कोई ना कोई मकसद हासिल करने के लिए जाते हैं किसी एम के साथ जाते हैं और कॉल आउट जो है जब कॉल आउट हम यूज करते हैं इसका मतलब है समन किसी को बुलाना कॉल ऑफ जब हम यूज करते हैं कॉल ऑफ तो उसका मतलब है एंड या कैंसिल करना किसी चीज को कॉल अप कॉल जब अप प्रीपोजिशन लेता है तो उसकी मीनिंग हो जाती है टू फोन कॉल करना ओके शी कॉल्ड मी अप लास्ट नाइट उसने रात को कॉल की तो कॉल फोर्स का मतलब है टू बी काज ऑफ किसी चीज का कोई सबब हो सकता है
और कॉल अपॉन का मतलब है टू इनवाइट भी होता है और टू अपील भी होता है, ये इसकी मीनिंग्स। कॉल एट जब लेता है तो मतलब होता है टू मीट। कॉल एट मतलब मिलना किसी से, किसी की जगह या किसी से। तो कॉल और जो केयर है, केयर जो फार है, केयर जब फार लेता है तो उसकी मीनिंग हो जाती है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर करना। ओके। और कॉशन जो है वो अगेंस्ट लेता है, और चार्ज ये प्रीपोजिशन जो है वो विथ लेता है, कोइंसाइड विथ लेता है अपने साथ। और केज एट जब हम यूज करते हैं इसका मतलब है कि अगर आपको मैंने ये काम करते हुए दोबारा देखा तो आपकी खैर नहीं, तो हम कहते हैं लेट मी कैच इट यू अगेन। तो केच अप, और जब केच अप इस्तेमाल होता है इसका मतलब है टू लेवल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक स्टूडेंट का काम होमवर्क मतलब वो रह गया है, तो एक वीक या 2 वीक के बाद उसे अपना जो होमवर्क है तो अगले बच्चों के साथ मतलब वो लेवल करना है, तो हम कैच अप इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टराइज के साथ बा इस्तेमाल होता है ये। और कॉन्सील जो है वो फ्रॉम लेता है किसी से। कंडेम जब हम यूज करते हैं तो दो प्रीपोजिशन अगेन हम इस्तेमाल करते हैं, टू और फॉर इस्तेमाल करते हैं। और कंटेंट के साथ विथ लगता है, यूज होता है। और कन्वर्स किसी से बातचीत करना, कन्वर्स विद। ओके। एंड कॉन कॉन्क्लूड, ये क्या लिखा हुआ है, इन एक्सप्रेस इसका मतलब है एक्सप्रेस्ड इन। और क्लियर अवे टू गेट रिड ऑफ, क्लियर अवे टू गेट रिड ऑफ माना जान छुड़ाना, किसी से जान छुड़ाना। और क्लियर ऑफ का मतलब है क्लियर हो जाना। ओके। क्लाउड्स नाउ क्लियर ऑफ, मतलब क्लियर आउट का मतलब है, क्लियर आउट का मतलब है लीव, छोड़ना किसी को, क्लियर आउट। और क्लियर क्लियर अप जब यूज होता है तो टू बी क्लियर इसका मतलब है क्लियर अप, टू बी क्लियर, साफ शफाफ होना या किसी चीज को रखना। और कम इन, कम जो है वो इन लेता है जब मूवमेंट हम करते हैं, कम इन प्लीज, कम इन। और कम आउट का मतलब है जाहिर होना, कम आउट सक्सेसफुल, कामयाब होना, जाहिर होना किसी चीज। कम अप जब यूज करते हैं तो इसका मतलब है जैसे हम सेकंड स्टोरी में हम हैं और वी वांट टू कॉल आवर सर्वेंट, तो हम अपने सर्वेंट को बुला रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कॉल, कॉल अप, सॉरी कम अप। तो कम अप मतलब स्टेयर्स, अप स्टेयर्स। और कम अवे जब हम यूज करेंगे तो उसका मतलब है टू कम नियर, मतलब करीब आना, कम अवे, कम अवे करीब आना। कम बैक वापस। और कम टू अगेन इसका मतलब है टू डिक्लेयर, जाहिर होना, आना। और कम एट जब हम यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग हो जाती है रीच, रीच पहुंचना या अराइव होना।